के सेंटर से, मान लो ये रिंग ले लिया मैंने, ये रिंग है, ठीक है, सपोज मान लो एक रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग का ये एक्सेस है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो रिंग अगर ऐसे दी गई है, रिंग ऐसे रखी है, तो आप ऐसे हाथ घुमाएंगे, तो ऐसे आपने हाथ घुमाया, जो थंब आपका होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, ये आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। आपको निकालना है पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक लिमिट लिया हमने, छोटा सा लिमिट, और से बड़ा जब भी डालते हैं स्मॉल लिमिट लेते हैं, लिमिट लिया या एलिमेंट लिया, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये एलिमेंट ले लिया, इस पॉइंट को, इस एलिमेंट को यहाँ से हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो जो ये आपका आर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे कितनी होगी, अंडर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर करंट ऐसे जा रही है, करंट यहाँ से निकल रही है, इस पॉइंट से करंट निकल रही है, इस पॉइंट से करंट निकल रही है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो मैं ऐसे बता सकता हूँ मैं कि ऐसे, ये हो गया, ये हो गया पॉइंट ए, यहाँ करंट निकल रही है, उसको ले लिया ना डॉट, जो हो गया पॉइंट बी, यहाँ करंट इंटर हो रही है, पहले मैंने क्रॉस, ठीक है। ये हो गया सेंटर सी, ठीक है, ऐसे, ये आपको दिया गया पॉइंट पी, ये हो गया पॉइंट पी, ये डिस्टेंस दी गई है जेड, उसको मैंने ऐसे ला गया, ऐसे, ठीक है, ये हो गया ऐसे, यहाँ पे करंट आई इंटर हो रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से करंट ऐसे इंटर हो रही है, इनटू द करंट आई हो गया, इसकी लेंथ डी एल है, इसकी लेंथ डी एल है। अब इस एंगल को ले लिया मैंने थीटा, यहाँ पे ले लिया मैंने थीटा, ये डिस्टेंस दी गई आपकी आर, ये हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे करंट निकल रही है, तो ऐसा रखा मैंने, पुशिंग इस पॉइंट पे निकालना, पुशिंग इधर की ओर है, इसको मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बी नेट तुम्हारा कितना होगा, बी नेट आपको इधर ऐसे होगा, इससे परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे, यहाँ रखेंगे, थंब रखा है, ऐसे हो गया, यहाँ पे भी ऐसे होगा, ऐसे यहाँ से 90 डिग्री पे, ये हो गया डीबी, इस एलिमेंट का डीबी इधर हो गया, इस एलिमेंट का डीबी इधर हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको मैं ऐसे आगे ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये थीटा तो कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो एंगल कितना होगा, थीटा हो जाएगा। वैसे ये भी एंगल यहाँ पे थीटा हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे डी बी कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा एक कंपोनेंट इधर होगा ऐसे, एक कंपोनेंट यहाँ होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा यहाँ पे ऐसे, और एक कंपोनेंट इधर होगा, वैसे इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा,
ठीक है, ठीक है। तो ये dB cos थीटा जाएगा, यहाँ पर जाएगा dB sin थीटा। वैसे इसका यहाँ होगा dB cos थीटा, यहाँ होगा dB sin थीटा। ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर देंगे, बचेगा ये बी नेट। तो बी नेट तुम्हारा कितना आएगा, dB नेट एट पॉइंट P आएगा 2 dB sin थीटा। इस स्मॉल एलिमेंट का यहाँ पे बी कितना होगा, dB की वैल्यू तुम्हारी होगी μ0 अपॉन 4 पाई टू dB sin थीटा। dB की वैल्यू निकालेंगे μ0 अपॉन 4 पाई, ठीक है, dl, ये डिस्टेंस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना आएगा, dB इक्वल टू हो जाएगा μ0 अपॉन dl, सॉरी यहाँ पे i भी होगा, i 4 पाई r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आई, यहाँ रखा मैंने, ठीक है। क्योंकि आपने एक एलिमेंट लिया तो एक को लिखेंगे, तो बी नेट निकलेगा यहाँ पे। आपने बच्चों दो एलिमेंट लिया है तो इसलिए यहाँ पे दो आया, तो एक एलिमेंट लिखेंगे, तो बी नेट तुम्हारा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा, ठीक है, यहाँ रखेंगे, इसको बोलते हैं समेशन, ठीक है, dB sin थीटा। अब यहाँ पे आएगा बी नेट इक्वल टू क्या आएगा, dB sin थीटा। dB क्या तुम्हारा, आपका dB आपको दिया गया है μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू dl sin थीटा। sin थीटा तुम्हारा क्या, ये अपॉन ये, ठीक है, r अंडर रूट r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बी नेट आपका आएगा, बी नेट आएगा μ0 अपॉन 4 पाई i r, इसको ले लेंगे यहाँ पे, इसको ले लिया मैंने, r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 हो जाएगा dl, dl को अपन लिखेंगे 2 पाई r, ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने इसको ऐसे। तो बी नेट कितना आएगा, बी नेट एट पॉइंट P कितना आएगा, μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 इंटू 2 पाई r। यहाँ से ये कट गया, पाई यहाँ से कट गया, क्या बचेगा आपका बचेगा μ0 i r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 3/2। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, किसी भी रिंग में अगर आप करंट फ्लो करते हैं, मान लो कोई रिंग ऐसे दी गई है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे करंट जा रही है, तो ऐसे घुमाया मैंने, मान लो कि ये आपको दिया गया है ऐसे, तो बी इधर लगेगा और कितनी इसकी वैल्यू होगी, μ0 i r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। बात समझ में आई। तो अगर हम इससे हम किसी भी रिंग को, यहाँ देखिए हमने यहाँ पे एक रिंग ले लिया, यहाँ पे इस रिंग में आई करंट फ्लो कर दिया, इसके एक्सेस पे कोई पॉइंट P है, डिस्टेंस Z है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया, यह पॉइंट A ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, एक पॉइंट B पे एलिमेंट, इसके लेंथ ले लिया dl, यहाँ से करंट बाहर निकल रही है, इसको ले लेंगे आउट, यहाँ का इंटर कर इसे बोलेंगे क्रॉस इनटू द प्लेन, इसको मैंने ऐसे बना दिया, ये हो गया, ये निकल रही करंट, ये हो गया डॉट हो गया, करंट यहाँ एंटर हो गई तो क्रॉस हो गया, ये हो गया dl, इसकी लेंथ हो गई, dl इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ठीक है। और आई करंट निकल रही है, यहाँ एंटर हो रही है, यहाँ निकल रही है, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई r। तो इसका इस आई करंट का यहाँ पे b क्या होगा, बाहर की होगा, कैसे देखो यहाँ पे
देखो इसका निकालना ऐसे ऐसा रखा, करंट ये करंट है, यहाँ निकालना था, पुशिंग बाहर की ओर है, तो इसका भी इधर होगा। यहाँ देखो ऐसा रखा, पुशिंग अंदर की ओर है, तो इसका ये हो गया। तो इसका भी तुम्हारा ये होगा, इसका भी तुम्हारा ये होगा। ये एंगल थीटा है तो थीटा थीटा होगा। इसका एक कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। तो बी नेट इतना आएगा। आपने दो एलिमेंट लिया है तो 2 dB साइन थीटा आएगा, एक एलिमेंट लेंगे तो एक आएगा। तो इंटीग्रेशन किया मैंने, एक एलिमेंट को इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो एक एलिमेंट ले लिया उसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने, तो क्या dB साइन थीटा। बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, बी 0.4 पाई लेंथ dl आई अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ रखेंगे बी साइन थीटा, यहाँ रखेंगे, ये बी की वैल्यू आपकी हो गई, ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। इसको बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ रिंग 2 पाई आर। तो किसी भी रिंग के कारण आपके सेंटर किसके एक्सेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों क्या होगा, मी 0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई। दूसरा देखो क्या बच्चों यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इंडक्शन at given point, given point P due to, due to infinity वायर। ठीक है, हमने एक वायर ले लिया, ऐसे यहां से इन्फिनिटी, यहां से इन्फिनिटी, इसमें से आई करंट फ्लो कर रही है ऐसे, आई करंट फ्लो कर रही है आई। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से ली गई, ले लिया मैंने, यहाँ से डिस्टेंस दी गई है R, R। तो यहाँ B क्या ऐसे रखेंगे, इन टू द प्लेन, क्या होगा, क्रॉस होगा। यहाँ कोई पॉइंट की ले लिया मैंने, डिस्टेंस ले लिया मैंने R, यहाँ रखा है मैंने B, ऐसा रखा आउट ऑफ प्लेन, यहाँ B क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा। तो यहाँ B की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है, म्यू 0/4, म्यू 0/2 पाई आई बाई आर, डिस्टेंस दी गई है R। किसी भी इन्फिनाइट वायर के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू 0.2 पाई आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक होता है सेमी इन्फिनाइट वायर, सेमी इन्फिनाइट वायर देखिए, सेमी, सेमी इन्फिनाइट वायर, ठीक है, ये आपका यहाँ से इन्फिनाइट है, इसमें करंट फ्लो करिए ऐसे, ऐसे करंट फ्लो कर रही है आई, यहाँ पे पॉइंट बी है, डिस्टेंस दी गई है R, यहाँ B क्या होगा, इनटू द प्लेन, यहाँ जाएगा इनटू द प्लेन क्रॉस। यहाँ BP का वैल्यू क्या होगी, उसकी हाफ होगी, म्यू 0/4 पाई आई बाई आर, डिस्टेंस लिए मैंने R। ठीक है ना, इस तरह से सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए होता है, ये इन्फिनाइट वायर के लिए होगा, और सेमी इन्फिनाइट क्या उसका हाफ होगा। अब प्रॉब्लम कैसे आती है देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या है, फाइंड आउट, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at point P due to current carrying फ्रेम। कोई करंट कैरिंग फ्रेम है, सपोज मैंने ले लिया ऐसे, ये एक वायर का फ्रेम है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, ऐसे करंट ऐसे जा रही है आई। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट P पर डिस्टेंस दी गई है R। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, BP निकालना है। तो बच्चों ये जो वायर है ये सेमी इनफिनिट वायर है, इसके आगे जो पॉइंट होगा इसको ले लिया मैंने B1, इसका इस हाफ रिंग का ले लिया मैंने B2 और इसका ले लिया मैंने B3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है इस वायर के आगे है, तो इसका B1 0 होगा। किसी भी वायर के आगे कोई पॉइंट अगर होता है, सपोज ये वायर है, यहाँ कोई पॉइंट है, तो इस वायर के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ पे ये इसके पीछे है, मान लो कि वायर है, पॉइंट P नीचे है, तो इसका भी 0 होगा, यानी कि B3 भी 0 होगा। अब बच्चा ये हाफ रिंग है, इसको मैंने ऐसे घुमाया, बी क्या होगा, अंदर की होगा, तो B2 तुम्हारा कितना होगा, B2 तुम्हारा होगा हाफ रिंग के कारण बताया था μ0/4 I/R इनटू द प्लेन। तो बी नेट कितना आएगा आंसर, मैग्नेटिक फील्ड बी नेट एट पॉइंट P 0 प्लस μ0I/4R इनटू द प्लेन प्लस 0। तो पॉइंट P पर बी नेट एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, μ0/I/4R होगा इनटू द प्लेन। ठीक है, तो इस फिगर में देखो, यहाँ पे इस फिगर में इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। ठीक है ना, बात समझे। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे मान लो कि आपको ऐसे दिया गया है, एक बड़ा फॉर्मूला और होता है। ठीक है, सपोज एक वायर ऐसे दे दिया गया है, ठीक है, ऐसे वायर दिया गया है, करंट ऐसे जा रही है।
आई करंट ऐसे जा रही है, इसका यहाँ से एंगल ले लिया अल्फा, यहाँ ले लिया हमने बीटा, ये डिस्टेंस हो गई आर। तो यहाँ पे ऐसे रखा बी इन टू द पेन होगा, क्रॉस होगा ऐसे पॉइंट पी पर, तो बी पी तुम्हारा होगा μ0/4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इससे हम इस फार्मूले से हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल का देखो, एक प्रॉब्लम है जो बोर्ड में हमेशा आती है, एक स्क्वायर फ्रेम ले लिया मैंने, ये एक स्क्वायर फ्रेम है ये। ठीक है, ए बी सी डी, इसकी लेंथ ले लिया मैंने ए, लेंथ ए है, लेंथ ए है। ठीक है, ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया ऐसे। ऐसे ये हो गया सेंटर ओ, सेंटर ले लिया मैंने ओ। तो आपको इसमें मैंने आई करंट फ्लो कर दिया ऐसे। ठीक है, आई करंट से फ्लो हो रही है ऐसे, ऐसे करंट जा रही है ऐसे, ऐसे जा रही है करंट, ऐसे जा रही है करंट, ऐसे जा रही है करंट, ऐसे जा रही है। यानी कि आई करंट ऐसे आई गई, यहाँ आई गई, यहाँ आई गई, ठीक है। तो इसके सेंटर पे पूछा जाएगा फाइंड आउट, ठीक है, पूछा जाएगा फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at point O due to current carrying square loop A B C D। अब देखो बच्चों, सिंपल बात है, यहाँ पे है ऐसा रखा मैंने, पहले वायर ए पी से निकालेंगे, तो आपको बी नेट निकालना है,
ओ पॉइंट ओ। हम क्या करेंगे बच्चों, देखो पहले हम वायर ए बी को लिखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इंडक्शन at point O due to wire AB। अब देखो यहाँ पे ये लेंथ तुम्हारी होगी, ये होगी a/2, तो ये एंगल होगा आपका 45, ये एंगल होगा 45। बी कैसे निकालेंगे, ऐसा रखा है मैंने बी, ये करंट है तुम्हारी, यहाँ निकाला आउट ऑफ प्लेन, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, तो B1 ले लिया मैंने, μ0/4 पाई आई बाई डिस्टेंस कितनी दी गई, a/2 साइन 45 साइन 45 प्लस साइन 45, ये यहाँ से कट जाएगा, μ0I/2 पाई ए हो जाएगा 1/√2, 1/√2, क्या होगा आउट ऑफ प्लेन, कितना आएगा, V1 आएगा μ0I/2 पाई a√2 2 पाई a√2 1 + 1, ठीक है। अब ये 1 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, μ0I/पाई a√2। ये बच्चों एक वायर का है, कितने वायर इसमें, 4 वायर है, तो बी नेट कितना निकलेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इंडक्शन एट पॉइंट O ड्यू टू वायर फ्रेम ABCD, तो बी नेट एट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आपको दिया गया यहाँ पे कितना आया है, μ0I/पाई a√2, और यहाँ √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन, 4 μ0I√2 पाई a2, ये कितना आएगा, 2 μ0I√2/पाई a, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम और आती है, देखें यहाँ पे मान लो कि एक वायर ऐसे दिया गया है, ऐसे गया, इन्फिनिटी से वायर आया हुआ है, ठीक है, ऐसे घूमते हुए वायर ऐसे चला गया, फिर यहाँ से इन्फिनिटी की ओर, ठीक है, इसका सेंटर, ठीक है,
इसमें करंट ऐसे जा रही है, करंट आई ऐसे गई, ऐसे घूमते हुए ऐसे चली गई। अब आपको इस पे निकालना क्या है, सही जाएगा फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट सी ड्यू टू वायर फ्रेम। ठीक है बच्चों, अब जो क्या करेंगे, यहाँ से आई करंट जा रही है ऐसे। अब पहले हम इस वायर का निकालेंगे, इस वायर के लिए बी क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा। तो इसको ले लिया मैंने, इसको ले लिया मैंने फर्स्ट, इसको ले लिया मैंने सेकंड। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो जाएगा फर्स्ट। तो दी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू इन्फिनिटी वायर, क्या होगा तुम्हारा का B1 इक्वल टू होगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई बाई आर। बी का होगा आउट ऑफ प्लेन, ले लिया मैंने ऐसे, आउट ऑफ प्लेन हो गया फर्स्ट। अब निकालेंगे दी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू रिंग। इसको मैंने ऐसे घुमाया तो क्या इन टू द प्लेन होगा, तो क्या होगा तुम्हारा होगा B2। रिंग के लिए पढ़ा था सेंटर पे म्यू 0 अपॉन आई अपॉन 2R होगा, ये होगा इन टू द प्लेन। अब इनको जोड़ देंगे, ठीक है, बात समझ आई। अब देखो बच्चों, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है ना, ये आपका बड़ा है, B2 तुम्हारा क्या बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, देखो यहाँ पे 2 पाई R है, यहाँ पे सिर्फ R है, मतलब क्या हो गया, ये B2 तुम्हारा क्या होगा, B1 से बड़ा होगा। ठीक है, B1, तो बी नेट तुम्हारा क्या होगा, बी नेट इक्वल टू B2 माइनस B1 म्यू 0 अपॉन आई अपॉन 2R, म्यू 0 आई अपॉन 2R माइनस म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई R। यहाँ से हमने म्यू 0 आई अपॉन 2R ले लिया मैंने कॉमन, क्या हो जाएगा 1 माइनस पाई इंटू द, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या है इंटू द प्लेन, तो बी तुम्हारा क्या होगा इंटू द प्लेन होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो मैग्नेट का एक पार्ट और आएगा बोर्ड के लिए, क्या बोर्ड में ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है ना, मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट और आएगा बोर्ड पे, इसके बाद मैग्नेट खत्म हो जाएगा।